मैं तो अल्लाह से कहता अल्लाह मुझे ले जा, मेरा सब कुछ चला गया, ये भी ले जा। मैं बहुत मजबूर हूँ, नहीं तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह मुझे मुझे ही ले जा। मुर्गियां रखने का आइडिया आपको कैसे आया? ये इमरान खान ने जब स्कीम निकाली है ना, तो उस वक्त मेरा भी आइडिया आया भी चलो मैं अपना सिलसिला चला लूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी टीम के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाज़िर है। मैं इस वक्त लाहौर के एक छोटे से इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक बुज़ुर्ग बीमार और बेबस बेसहारा मुर्गियों के अंडे बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। आगे क्या कहानी है, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मैं जनाब बड़ा मजबूर हाँ, बड़ा बेआसरा हुआ, मेरा कोई नहीं है इस वक्त, मेरी बात को नहीं सुन रहा। बस मैं बहुत मजबूर, मैं अंडे बेच के गुजारा करता। 6 दिन के अंडे जमा करने ने मेरी महंगी तो महंगी मुर्गी लै गया ने। पहले 40 दिन लै गया, 1 महीना पहले, 1 महीना हूँ बाद गुजरिया तो फिर लै गया ने। मैं बहुत मजबूर हाँ, बहुत आसरा मेरे को कोई नहीं है, मेरा कोई मदद होनी चाहिए। आप रो क्यों रहे हैं? रोज क्यों ना, मेरे पास यही है सब कुछ और मेरे पास कुछ नहीं है। आपके बच्चे बीवी? कोई बच्चा बीवी नहीं है मेरे पास। बहन भाई तो होंगे? कोई बहन भाई नहीं, मेरे 5 भाई थे, वो भी फोत हो गई, मेरी बहनें भी फोत हो गई, मेरे पास कुछ नहीं रखा। ये मकान किराएगा, मैंने किराया भी देना है, खाना भी है, पीना भी है, मेरा सिलसिला नहीं है कोई। मैं तो अल्लाह से कहता अल्लाह मुझे ले जा, मेरा सब कुछ चला गया, ये भी ले जा। अल्लाह खैर करे, ज़िंदगी को ख़त्म करने की बातें ना करें, अल्लाह ताला से यकीन रखें और इस दुनिया पे उम्मीद रखें कि आपके साथ अल्लाह भलाई करेगा और अच्छा करेगा। 1 महीने के बाद फिर हो गया, मैं डरदा अंदर नमाज पढ़ता था, 1 महीना हो गया मैं बाहर नमाज पढ़ने भी नहीं जाता था। आज 6:35 पे मैं निकला बाहर, तो मेरा फिर आज ले गया, डर के मारे ले गया। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मेरा सब कुछ ले गया, मेरे पास कुछ नहीं रखा। खुदा के लिए मेरी बात सुने कोई ना कोई, सुने मेरी बात। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने मुर्गियां रखी हुई थी, अंडे बेच के गुजारा करते थे? हाँ जी, अंडे बेच के गुजारा करते थे। मैं 8 दिन के, मेरे पास एक गाहक लगा हुआ था, बहुत अच्छे हैं वो, मेरी देखभाल करते हैं। 8 दिन के बाद मैं हफ्ते बाद 2 अंडे उनको दे के आता था, सब जो मिलते थे मेरे पास बनते थे उनको ही दे के आता था। और मैंने कोई गाहक नहीं लगाया। पेटी के भी अंडे बिकते हैं, लेकिन मैं पेटी के अंडे नहीं बेच सकता था, मेरा ये सिलसिला नहीं, ईमान मेरा कायम है। आप देसी मुर्गियों के अंडे बेचते थे? मुर्गियों के अंडे बेचते थे हम, पेटियों के पेटियां भी बेच सकते हैं। लेकिन ये बताएं गुजारा कैसे करें? अब यही तो मैं सोच रहा हूँ, मेरा गुजारा कैसे होगा। अल्लाह मियाँ मुझे ही ले जा, मैं तो यही कहता हूँ मेरा कैसे गुजारा होगा। वही मेरी मुर्गी अंडे देने वाली पहले भी ले गया, अब भी ले गया। मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास कोई सिलसिला नहीं है, ना खाने का, ना पीने का, ना देखभाल करने का, ना किराया देने का। आपने पहले भी तो मुर्गियां खरीदी थी, ली थी, अब दोबारा खरीद सकते हैं? दोबारा खरीद सकते हैं? हाँ जी, कब खरीदेंगे, कोई अल्लाह देगा मुझे तो खरीदेंगे। मैंने 10 महीने के बाद ये मेरे जानवर पले थे, मैंने 10 महीने इनको खिलाया पिलाया। जब मेरा टाइम आया तो मेरे यहाँ मुर्गे उठा के ले गए। बस मैं इतनी बात करता हूँ, मेरी बात कोई सुने, खुदा के लिए मेरी बात सुने कोई। मैं बहुत मजबूर हूँ, नहीं तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह मुझे ही ले जा। बहुत मजबूर हूँ, ना मेरे पास पानी है, ना मेरे पास बत्ती है, मेरी मिसाल ही नहीं है कुछ करने की। कितनी उम्र है आपकी? मेरी हो गई 55 साल। 55 साल उम्र है, वैसे आप 80 साल के लग रहे हैं। हार्ट का मसला भी है, मेरा 3 वाल बंद है, उधर एंजियोग्राफी भी हुई थी। अब दवाइयाँ भी उधर से मैं लेता नहीं, मैं पहले आप खाता था दवाइयाँ, मेरे पास अब गुंजाइश नहीं है। ये मुर्गियाँ रखने का आइडिया आपको कैसे आया? ये इमरान खान ने जब स्कीम निकाली है ना, तो उस वक्त मेरा भी आइडिया आया भी चलो मैं अपना सिलसिला चला लूँ। लेकिन करते करते मैंने अपना बढ़ाया, मेरे पास 100 मुर्गी भी आई, 200 भी आई, लेकिन चोरी नहीं हुई। जब मैं इधर आया, मेरे यहाँ इधर मुर्गियाँ ही चोरियाँ शुरू हो गई है, लेकिन मैंने कोई महसूस नहीं किया भी चलो कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे फिर दे देगा। मैं बहुत मजबूर हूँ। अब हम आपके पास आए हैं, आप पूरी दुनिया और हुकूमत को और हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
मैंने क्या करा, मैं तो इंतज़ार करता हूँ मेरी कोई मदद करो, कुछ मेरा ख्याल करो। मैं मर गया, मैं भूखा मर गया, मेरे पास कुछ नहीं। अब जो मुर्गियाँ अंडे देती थी वो ही मैं गुजारा करता था, अब मैं क्या करूँ। बस मेरे पास एक ही सवाल है, मैं तो डर के नमाज भी इधर अपने अंदर कमरे में पढ़ता था, अब कि मुझे छोड़ ना पड़ जाए, मेरे को ले ना जाए। लेकिन इधर मैं पुलिस वाले से भी यही कहूँगा कि ये नशई वैली जो है ना, सारे इधर फिरते हैं, उनकी देखभाल नहीं कर सकते। मैं यही इर्तजा करूँगा, इतना नशई वैली इधर है कि जो मैं संभाल नहीं सकता। कोई इधर जा रहा है, 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 कोई आज पी रहा है, कोई बेच रहा है। मैंने क्या, जब भी मैं देखता हूँ ना, मेरे 3-3 बंदे ऐसे लगाते हैं, कोई 4 इधर फिर रहे हैं, कोई 5 इधर फिर रहे हैं, कोई बात नहीं सुनने वाला है। आप सब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको किसके ऊपर शक है? नहीं, शक नहीं है, मैं शक तो कोई नहीं करता। जब अल्लाह मुझे सब कुछ देगा, लेकिन मुझे अतमाद है, अल्लाह पे मुझे भरोसा है, अल्लाह मेरी मदद करेगा, सब कुछ मुझे देगा। मैं तो ये बात करना चाहता हूँ और कुछ नहीं करना चाहता। बुजुर्गों, आपने एक बात की तो पुलिस वाले ये नशइयों को पकड़ें, ये चोर खत्म इतने करें, नशई ये तो हमारे- पैदा उन्होंने किए हैं। हमारे मोहल्ले में इतने आते हैं, कभी उधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, हमने कभी महसूस नहीं किया। मैं किसी पे शक ही नहीं करता, मैं कहना नहीं जाओ दफा नशे फिर। की और चोरियों की रोकथाम किसने करनी है, मैंने या आपने? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। पुलिस ने करनी है। नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते, वो तो इतना फिरता है, नशई वाली फिरता है कि वो पता ही नहीं है। फिर पुलिस पे आप यकीन किस बात का रखते नहीं, वो तो हम पुलिस वाला पर देते ही नहीं ना, ये तो शिकवा शिकायत उनसे ही करते नहीं। लेकिन बहुत है इधर, बहुत है। सुबह को मैं निकला, 3 बंदे, ये जो अच्छा बोले वो एक बंदे को पकड़ने लगे थे, लेकिन मैं जब गया तो फिर चले गए, फटाफट भाग गया। लेकिन ऐसे घूमते इधर सारी दिहाड़ी इतने, सब दिहाड़ी इतने नशई वाली घूमते ने। आपकी मुर्गियां आज रात को चोरी हुई हैं? नहीं, सुबह को मेरे 6:35 पे मैं बाहर चला गया, फिर मेरे यहाँ मुर्गियाँ, जब आया मैं 9 बजे तो मेरे यहाँ मुर्गियाँ ना इधर फिर रही। मैंने कहा क्या हो गया, देखा तो मुर्गियाँ चोरी हो गई। ये देखो, ये खुडे कितनी मुर्गियां थी? कम से कम मेरे 40,000 की मुर्गियाँ पहले चली गई, 40 की अब 1 महीने के बाद फिर चली गई। 80,000 की मुर्गियां? मुर्गियाँ चली गई जनाब, मेरे पास वही था सब कुछ, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। 80,000 की मुर्गियों तक पहुंचने के लिए आपने 1 साल लगाया है? हाँ जी, मैंने 10 महीने में वो मुर्गियाँ पाली हैं, दाना ला के, टुकड़े डाल के, सब कुछ मैंने खिला के उसको 10 महीने में मैंने जानवर जवान किया है। जब मेरा टाइम आया तो मेरे यहाँ मुर्गियाँ लेके चले गए। तो अब आप 80,000 रुपया दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं? है आपके पास के मुर्गियां ले कुछ आए? भी मेरे पास तो खाने के लिए, मेरे पास तो खपने के लिए भी पैसे नहीं है। तो खपने के लिए भी पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूँ अब। मैं अच्छा तो मुझे ये बताएं, अगर आपकी लोग मदद करें तो कितने पैसे आपको कोई दे तो आपका गुजारा होगा, गुजर बसर होगा, आपकी ज़िंदगी आसानी से गुजर सकेगी, आप अपना ये तो- कारोबार शुरू कर सकेंगे? ये तो वो बंदों की मर्जी है ना, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो अपने अल्लाह से ही मांग, मैंने किसी से, मेरा ये नज़रिया है कि अल्लाह मुझे फुट पास में ना बैठाना, मुझे ले जाना। मैंने तो ये भी बात अपनी नीयत में की हुई है कि अल्लाह मियाँ मुझे फुट पास में ना बैठाना। मेरा तो ये नज़रिया है, मेरा किसी से मांगने का नज़रिया नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ, पहले भी कहता हूँ, अभी भी कहता कितने हूँ, पैसे हों तो आपका कारोबार शुरू हो सकता है? पैसा तो जितना मर्जी लगा लो, पावे लाख रुपया लगा लो, मुर्गियाँ लेनी है और मेरे पास कुछ मेरी गुजारा कितने में हो सकता है? गुजारा कितने पैसों में हो सकता है? ये तो अल्लाह की मर्जी, जो मुझे अल्लाह दे देगा, मैं क्या कर सकता हूँ। आप बताएं, हमारे नाजरीन को आपकी कोई मदद करे तो कम से कम कितने पैसे दे आपको, आपका गुजारा हो सके? कम से कम मुझे जितना भी देंगे ना वो उसके नाम पे देना। मुझे अब क्या करना है, अल्लाह के नाम पे। अल्लाह के नाम पे देना। मैं तो कहता हूँ मैं दुआ ही करूँगा और कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई आपको 1 लाख की मदद दे तो आपका गुजारा हो सकता हो है? सकता है। मोबाइल है आपके? नहीं है पैसे, मुझे ऊँचा से नहीं था, मैंने मोबाइल क्या करना, मेरे में सैल ही नहीं है। मोबाइल इनके पास नहीं है, हम अपना नंबर स्क्रीन पे चला देंगे और अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के आपकी दी हुई अमदाद इन तक पहुंच जाएगी। हम इसी उम्मीद पे चटपटी खबरें सुनते हुए सारी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। ये देखिएगा, मकान खस्ता हालत का है। कितना? 3,000 रुपया, बत्ती नहीं है। 3,000 रुपया इस मकान का किराया, बिना बिजली और पानी के।
मगर 3,000 रुपया भी इनके लिए 3 लाख है। कैसे गुजर बसर करते हैं ये देखिएगा। इनकी दीवारें नदीम भाई दिखाइएगा, ये देखिएगा इनकी मुर्गियां कैसे चोरी ना हो। मगर ये देखिएगा इन्होंने अपना सेटअप, ये इंसानों के रहने की जगह है। कुछ इंसान रहें तो महलों में, वज़ीर आज़म हाउस में या वज़ीर आला हाउस में, ब्यूरोक्रेट रहें तो GRO में, अगर उमरा रहें तो बंगलों में, गरीब रहे तो ये खुदा की दी हुई ज़मीन, इस पे भी शुक्र अदा करे कि न रहने को बिछाने को बिस्तर है, न रहने को चारपाई है। पहले इलाका भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बाबा जी के क्या हालात वाक़यात हैं और कैसे। भाईजान इधर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी मैं ठीक। अच्छा, ये बाबा जी आपके इलाके में रहते हैं, आप इनके हमसाए हैं? जी हमारे घर के साथ है। इधर आ जाइए ये बाबा जी, साथ इधर। वाला जो घर है ये हमारा ही घर है। काफ़ी अरसा दराज से यहाँ पर रह रहे हैं। मुर्गी इन्होंने रखी हुई हैं काफ़ी तादाद से, और मुर्गियों के सहारे पर अपनी मेडिसिन वगैरह का खर्चा भी उठाते हैं, अपने खाने पीने का खर्चा भी उठाते हैं, अपने मकान का भी खर्चा उठाते हैं। पहले इनकी चंद मुर्गियाँ चोरी हुई जिस पर काफ़ी ये रोए, काफ़ी परेशान हुए, बहुत काफ़ी परेशान। इनका आगे पीछे भी कोई भी नहीं है, कोई ना कोई रिश्तेदार, ना कोई बहन भाई, कुछ भी नहीं। अकेले हैं कमाने वाले, अकेले खाने वाले। आज रात को ऐसा हुआ कि नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं सुबह के वक्त, और अपने जो अंडे इनके पास जमा हुए थे वो बेचने के लिए गए थे। जब वो अंडे बेच के आए, नमाज़ पढ़ के वापस आए, तो उन्होंने देखा कि चंद मुर्गियाँ बाहर फिर रही हैं। खुड्डा देखा तो ताले टूटे हुए हैं, खुड्डा टूटा हुआ है। सारी की सारी मुर्गियाँ जो हैं यहाँ से गायब हो चुकी हैं। उसके बाद ये इतना रोए, अहले इलाका वाले इकट्ठे हुए, पुलिस भी आई, बस वो मामला जो हुए पुलिस भी वापस चली गई। लेकिन ये बुज़ुर्ग शहरी जो हैं इतना रोए, इतना परेशान है। मेरा कौन, मैं मुर्गियों के सहारे खाना खाता था, पीता था, अब मुझे कौन सहारा देगा। आज पहले अहले इलाका भी थोड़ी सी हेल्प कर देते थे, लेकिन अब वो भी ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा सिलसिला कि महंगाई इतनी है, और ये इलाका जो है कितने लोग, इनके लोगों से खुद अपने वसाइल नहीं पूरे हो रहे। अपने वसाइल नहीं पूरे होते, जो उनके पास वसाइल थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। बाबा जी अपनी मेडिसिन दिखाइएगा 1 मिनट मुझे ज़रा। वो किधर है आपका मेडिसिन, दवाइयाँ दिखाना अपनियाँ ज़रा बहाना। मैं आपको नाज़रीन गिराम दिखाता हूँ। ये बुज़ुर्ग हार्ट के पेशेंट है और इनके 3 स्टड पड़ चुके हैं, और मेडिसिन का ढेर देख के परेशान मैं भी हुआ हूँ। नाज़रीन गिराम, ये स्टोरी आपको छोटी ज़रूर लगेगी, मगर मैंने भी सोचा कि ये स्टोरी करेगा कोई नहीं। मैं यहाँ पे फ़ोन सुनते ही क्यों पहुँचा कि मुझे याद आया कि ये तो काम बहुत अजीम है। इमरान खान छोटे काम को हाथ कभी नहीं डालता। इमरान खान ने मुर्गी स्कीम निकाली थी, मुर्गियां पालो, अंडे बेचो और मुर्गे बेचो और गुजर बसर करो। कितनी गहरी सोच थी उस अजीम शख्स की कि निचले से निचला तबका कैसे गुजारा करेगा, ऐसे करेगा गुजारा। आज स्टोरी आपके सामने ले आया हूँ कि मुर्गियों के 2 खुड्डे पाल के गुजर बसर कर रहे थे। ये देखिएगा, ये मेडिसन, ये देखिएगा, इन्हीं की मेडिसन है, ठीक है। ये शापर भरा हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा, इन्हीं की ये मेडिसन है, ये देखिएगा। खुदारा अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बाबा जी ये मेडिकल स्टोर खोला हुआ है आपने, कैसे ये अजीम शख्स ने मुर्गियों का जो आइडिया दिया था मुर्गियाँ पालें, उस वक्त टीवी पे उसका मजाक उड़ाया गया, गली गली में मजाक उड़ाया गया, महल्ले महल्ले में मजाक उड़ाया गया। कट्टा पाल स्कीम और मुर्गी पाल स्कीम उसने निकाली थी कि जो कट्टे पालें और वो बेचें और मुर्गियाँ, मगर उसका मजाक उड़ाया गया। आज देखें कि ये बुज़ुर्ग शहरी आपके सामने मिसाल हैं, ज़िंदा मिसाल हैं कि वही मुर्गियाँ बेच के और उनके अंडे बेच के अपना गुजर बसर कर रहे थे। ये देखें पूरा मेडिकल स्टोर है इनके पास, मेडिसन और इनके रहने का ख़र्चा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सूरत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब की 3री आयत है कि अल्लाह की दी हुई रोज़ी अल्लाह की राह पे खर्च करें। ये बुज़ुर्ग मुस्तहिक हैं। अगर इनकी कोई मदद कर सकता है तो ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं कोई मदद कर सकता कम अज़ कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो ज़रूर कर सकता है। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। एंकर राना खालिद अब्दुल्ला, सूबा टीवी टीम के साथ, लाहौर। अल्लाह हाफिज़।